Hi everyone, welcome to The Show Business. My name is Saurabh Khaspuri. I am a digital advertising coach, speaker and a consultant. I welcome you to the episode 2 of The Show Business. इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल एडवर्टाइजिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। इससे पहले कि आप लोग डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल एडवर्टाइजिंग से क्या क्या करा जा सकता है, क्यों आपके लिए ये बेनिफिशियल है। अगर आपको ये चीज़ पता होगी तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से उस चीज़ को कर पाओगे। फर्स्ट बेनिफिट ऑफ डिजिटल एडवर्टाइजिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ मैं, तो दैट इज इट हेल्प्स अ ब्रांड टू ग्रो ग्लोबली। Why I'm saying it? Let's take an example. आपकी एक शॉप है, let's say कि दिल्ली के अंदर चांदनी चौक के अंदर आपकी एक शॉप है। Now you will only be able to cater to a audience of 10 किलोमीटर। आप सिर्फ 10 किलोमीटर के अंदर की ऑडियंस तक ही अपनी शॉप को केटर कर पाएंगे, या फिर जो लोग बाहर से आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं लोगों तक अपने ब्रांड को या फिर अपने उस प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। बट वहीं पे अगर मैं बात करूं डिजिटल मार्केटिंग की या डिजिटल एडवर्टाइजिंग की, तो आप अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में कहीं पर भी सेल आउट कर सकते हो। ओनली थिंग विच यू सपोज टू हैव इज कि आपके पास लॉजिस्टिक्स प्रॉपर हो। अगर आपके पास लॉजिस्टिक्स प्रॉपर है तो आप अपने सामान को कहीं पर भी बेच सकते हो। कैसे? डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वी नीड अ वेबसाइट जिसके थ्रू हम लोग अपने सामान को सेल कर सकते हैं, जिसके थ्रू क्लाइंट्स आ सकते हैं। नाउ यू कैन डू द एडवर्टाइजिंग इन एनी कंट्री जस्ट विद द हेल्प ऑफ सम क्लिक्स। नाउ इफ यू आर डूइंग दैट, आपका ब्रांड ग्लोबल लेवल पर मार्केट करा जा सकता है। नंबर 2 इज दिस मार्केटिंग एक्टिविटी या फिर मैं बात करूं दिस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आर मोर कॉस्ट इफेक्टिव। व्हाई आई एम सेइंग इट? बिकॉज ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता था, अगर आपको एडवर्टीजमेंट करना है तो आपको न्यूज़पेपर में एड्स चलाने पड़ते थे, फिर आपको टीवी पर एड्स चलवाने पड़ते थे, या आपको पैम्पलेट छपवाना पड़ता था, पैम्पलेट बंटवाने पड़ते हैं, आउटडोर मीडिया पे आपको अपने एड्स लगवाने पड़ते थे। नाउ ये सारे के सारे बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। अगर आपको न्यूज़पेपर में अपना ऐड चलाना है, छोटा सा ऐड भी अगर आपको चलाना है तो 4-5 लाख रुपए तो कहीं नहीं कहीं मान के चलो। अगर आपको टीवी पर अपना ऐड चलाना है तो 50 लाख से 70 लाख रुपए का एक कोटेशन आपको एक ऐड एजेंसी देती है। अगर आपको आउटडोर मीडिया के ऊपर अपना ऐड चलाना है तो भी मान के चलिए 2 से 3 लाख रुपए कहीं नहीं होते। उसका रिजल्ट कैसे ट्रैक हो पाता है? बहुत ही मुश्किल होता है उसका रिजल्ट ट्रैक करना, अगर आप कोई भी 2-3 एक्टिविटीज एक साथ कर रहे हैं। वहीं पे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो यहाँ पर आप मात्र 1000 रुपए से अपनी एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर सकते हो और दुनिया में कहीं पर भी अपने एड्स को चला सकते हो। तो इट बिकम्स अमेजिंगली कॉस्ट इफेक्टिव, बिकॉज यहाँ पर आप बहुत कम बजट से अपने कैंपेन्स को स्टार्ट कर सकते हो, अपने टारगेट ऑडियंस तक लोगों तक पहुंचा सकते हो अपने कंटेंट को या फिर अपने प्रोडक्ट को। थर्ड नंबर पर इट हेल्प्स जनरेटिंग बेटर रेवेन्यू। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में देयर वाज नो सोर्स जहां से आप अपने एड कैंपेन को ट्रैक कर सको कि कितनी सेल आई थी। लेट्स से आपने न्यूज़पेपर और आउटडोर मीडिया दोनों पर अपना एड कैंपेन चला रहे हो ना, उसको ट्रैक करना कि कौन से कैंपेन से कितनी सेल आई, इट इज वेरी मच टफ। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो गूगल, फेसबुक या जो भी कोई प्लेटफॉर्म है, इट प्रोवाइड्स यू अमेजिंग मेट्रिक्स जहां पर आप चेक कर सकते हो कि कितने पैसे आपके लगे, क्या क्या एक्टिविटीज आपने करी एंड उसका रिजल्ट क्या हुआ, कितनी सेल्स आई, कितनी कन्वर्जन आई। कन्वर्जन वैल्यू तक आपको वहां पे मिल जाती है। आपको अपना ROS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, सामने के सामने दिख जाता है। आपकी एक क्लिक की वैल्यू क्या है, आपके कैंपेन में कितने इंप्रेशंस आए, कितने व्यूज आए, कितने ऐड टू कार्ट हुए, ये सारी की सारी चीजें हमें अपने टूल्स पर मिल जाती है। एंड दैट इज व्हाई इट एक्चुअली जनरेट्स बेटर रेवेन्यू, बिकॉज आपके पास जब मेट्रिक्स आ जाता है तो आप यू कैन ऑलवेज गो अहेड एंड सी कि कौन सा कैंपेन आपका अच्छा चल रहा है, कौन सा आपका कैंपेन अच्छा नहीं चल रहा है। जो अच्छा चल रहा है उसके ऊपर बजट इंक्रीज करा जाए, जो अच्छा नहीं चल रहा है वहां पर बजट डिक्रीज करा जाए। फोर्थ, यू कैन इंटरेक्ट विद योर टारगेट ऑडियंस। मतलब क्या, देखो न्यूज़पेपर कौन सी ऑडियंस देख रही है नहीं पता, आउटडोर मीडिया पे आपने बैनर तो लगा दिया है लेकिन कौन उसको देख रहा है, देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है नहीं पता। बट वहीं पे यहाँ पर मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल एडवर्टाइजिंग की बात करूँ, प्रॉपर एज ग्रुप के हिसाब से, आप प्रॉपर जेंडर के हिसाब से, आप फाइनेंशियल इनकम के हिसाब से, आप इंटरेस्ट के हिसाब से, आप हॉबीज के हिसाब से टारगेट कर सकते हो। आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट है जो कि न्यूबॉर्न बेबीज के लिए, तो आप पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हो जिनका अभी अभी बेबी हुआ है। या फिर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक एज क्राइटेरिया को ही मीट करता है। लेट्स से कि आपका प्रोडक्ट 21 से 23 एज ग्रुप के लोगों के लिए ही है, तो आप सिर्फ उन लोगों को भी अब टारगेटिंग मिलाकर सिर्फ उन लोगों के लिए ही मार्केटिंग कर सकते हो, उन लोगों के लिए अपने कैंपेन्स बना सकते हो, उन लोगों तक ही अपना प्रोडक्ट पहुंचा सकते हो। आपको अपना एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की या वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड जब आप अपनी टारगेट ऑडियंस को अपने एड्स दिखाते हो तो उससे क्या होता है, उससे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। बिकॉज अगर आप अपना एड को, अपने प्रोडक्ट को सही लोगों तक ले जाओगे तो वो लोग आपके प्रोडक्ट के साथ एंगेज भी करेंगे एंड अलोंग विद दैट उसको परचेज भी करेंगे। तो दैट इज लाइक द फोर्थ बेनिफिट ऑफ यूजिंग डिजिटल एडवर्टाइजिंग। नंबर 5, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। वेल,
डिजिटल एड्स, ऑनलाइन एड्स या फिर डिजिटल मार्केटिंग, ये पूरी की पूरी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होती है। हाउ? जैसे मैंने आपको भी बताया कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप अपने सारे कैंपेन्स को एनालाइज कर सकते हो कि किसका क्या रिजल्ट आ रहा है। लेट्स से अगर आपने आउटडोर मीडिया पे कोई अपना ऐड चलाया है या टीवी पे अपना ऐड चलाया है, तो वहां पर मेट्रिक्स को मेजर करना इट इज वेरी मच डिफिकल्ट। बट यहाँ पर आपने गूगल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, तीनों के ऊपर अगर लेट्स से अपने कैंपेन चलाए हैं, आपने सेम अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करा है तीनों के ऊपर, तो यू कैन एक्चुअली चेक कि कहां से कितने कन्वर्जन्स आए। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू कैन एक्चुअली ड्राइव अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कैंपेन। दिस वाज एन अमेजिंग फीचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। नंबर 6, रीच वेयर योर कस्टमर्स आर। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता था। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कस्टमर को आपके प्लेटफॉर्म तक जाना पड़ता था या फिर जहां पर वो एड्स चल रहे हैं उसको वो देखना पड़ता था। आप कस्टमर तक नहीं पहुंच सकते थे। इट वाज टफ। पहुंच तो सकते थे बट इट वाज अगेन टफ। बट वहीं डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल एड्स में बात करूं तो यहाँ पर इतना अच्छा फीचर है, दैट इज कि आप अपने यूजर को मोबाइल पे अपने एड्स दिखाना चाहते हो, मोबाइल पे आपका कंटेंट दिखेगा, एड्स दिखेंगे। आप उसको डेस्कटॉप पे लेके जाना चाहते हो, डेस्कटॉप पे दिखेगा। आपका यूजर जहां भी जाएगा वहां पर आपका कंटेंट उसको दिख सकता है। इस तरीके से प्लेसमेंट आप कर सकते हो कि अगर आपका यूजर मोबाइल पर है, किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, तो उस पर आपका ऐड दिखेगा। वो उस वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाता है तो उस वेबसाइट पर भी आपका ऐड दिख सकता है। यूट्यूब पर जा रहा है तो यूट्यूब पर आपके एड्स दिखाए जा सकते हैं। अगर वो यूजर स्विच करके इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगा तो आप चाहो तो उस इंस्टाग्राम पर भी अपने एड्स चला सकते हो और यूजर को बांध सकते हो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट डिजिटल एडवर्टाइजिंग। नंबर 7, ये मेरा फेवरेट है, दैट इज रीमार्केटिंग। ट्रस्ट मी गाइस, रीमार्केटिंग एक सुपर पावर है हमारे लिए। रीमार्केटिंग क्या होता है? रीमार्केटिंग का मतलब होता है कि एक यूजर को बार बार अपने एड्स दिखाते रहना, बार बार अपना कंटेंट दिखाते रहना। देखो यार, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये टफ था। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आई डोंट थिंक ऐसा हो भी सकता था। अगर कोई कस्टमर आपकी शॉप पर आया है, शॉप से निकलने के बाद उस कस्टमर के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। बट वहीं अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, एडवर्टाइजिंग की बात करूं, तो पूरा का पूरा कंट्रोल आपका रहता है। एक बार यूजर आपके चैनल पर आ गया, उसके बाद आपके वेबसाइट पर आ गया, उसके बाद आप क्या कर सकते हो? एक कुकी ड्रॉप कर सकते हो एंड उसके बाद आपका यूजर जहां पर भी जाएगा वहां पर आप उसको ट्रैक कर सकते हो, अपने एड्स दोबारा से दिखा सकते हो। किसी और प्लेटफॉर्म पे जा रहा है तो वहां पर भी आप उसको ट्रैक कर सकते हो एंड टिल द टाइम कस्टमर की सेल नहीं आ जाती तब तक आप अपने एड्स दिखा सकते हो। इसका एक एग्जांपल दूंगा मैं, अमेजॉन ने बहुत अच्छे से इस चीज को यूज करा। आपने अगर याद हो आपको, आपने कभी सोचा हो इस बारे में कि जब भी आप अमेजॉन के किसी प्रोडक्ट पे जाते हो, वहां पे ऐड टू कार्ट करते हो, तो उसके बाद आपको वही सेम प्रोडक्ट के एड्स दिखाई देने लग जाते हैं अलग अलग जगहों पे। ये कैसे होता है? इट ओनली हैपन्स बिकॉज ऑफ द रीमार्केटिंग। कुकी ड्रॉप हो जाती है ब्राउजर के अंदर एंड उसके बाद जहां पर भी यूजर जाएगा, जो भी मेरा मन करेगा मैं उस यूजर को वो कंटेंट दिखा सकता हूं। तो रीमार्केटिंग इज एक्चुअली अ सुपर पावर। और रीमार्केटिंग के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है, बट जिन लोगों को भी पता है एंड ऑल ऑफ देम हु आर यूजिंग इट वेल, दे आर पैसा छाप रहे हैं। क्योंकि रीमार्केटिंग एड्स के अंदर जो मेन बजट है उससे कम पैसा लगता है एंड कन्वर्जन्स ज्यादा आती हैं। तो इस चीज को ऑलवेज ध्यान रखेगा कि जब भी आप अपने नए कैंपेन्स सोचो, प्लान करो, बनाने कोशिश करो, तो पहले रीमार्केटिंग को ध्यान में रखेगा। देखो यार, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो फर्स्ट टाइम यूजर है वो परचेज नहीं करता है। सेकेंड टाइम यूजर जो होता है, जो सेकेंड विजिट होती है आपकी वेबसाइट पे, वो सेल लेके आती है, वो लीड जनरेट करती है। इसके लिए रीमार्केटिंग कैंपेन्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो गाइज, ये थे 7 बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल एडवर्टाइजिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। मैं ऐसे और भी स्टोरीज, इंफॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूँगा। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या फिर अगर आप डिजिटल मार्केटिंग यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, आप एडवर्टीजमेंट यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, कहीं पर भी कोई इशू आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए और टाइप करिए अपनी प्रॉब्लम को। आई विल गो अहेड एंड मेक श्योर कि मैं आपका रिवर्ट करूँ उस प्रॉब्लम को, सॉल्यूशन दूँ आपको। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप चाहते हैं कि मेरे से 101 कंसल्टेशन बुक करना, तो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। आई हैव गिवन अ नंबर इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उस नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए उस नंबर पे एंड मेरे साथ एक कंसल्टेशन कॉल बुक करिए एंड आई विल सी यू सून देयर। थैंक यू वेरी मच गाइस, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू और मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है आपके लोगों के साथ कंटेंट शेयर करने में। मैं और भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग कंटेंट बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। यू जस्ट स्टे ट्यून्ड। थैंक्स, चीयर्स, बाय।